तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि अपना हीरो अपने हाथों से वह चीज़ निकाल रहा होता है जो लिटिल मास्टर ने कहा होता है। तो अपना हीरो जब वो निकालता है तो बहुत सी रोशनी निकलने लगती है, सुनहरी सी। और अपना हीरो यह रोशनी को देखते हुए सोचने लगता है कि ये कौन सी चीज़ हो सकती है जो इतनी चमक रही है और इसमें से एनर्जी भी निकल रही है। और तभी वहीं खड़े लिटिल मास्टर कहती है कि मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता है क्या है। इसे कल्टीवेशन ट्रेजर कहते हैं। इसके ज़रिए तुम कल्टीवेशन कर सकते हो क्योंकि इसमें नेचर की बहुत सारी एनर्जी होती है और हेवन और अर्थ की एनर्जी को मिलकर ये बहुत सारी एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है। और इस एनर्जी के ज़रिए ये बहुत ही ताकतवर हो जाता है। और इसकी एनर्जी को अगर तुम अपने अंदर ले लो तो तुम भी बड़ी आसानी से लेवल अप हो जाओगे और तुम लेवल अप होने में कोई भी कमी नहीं रहेगी क्योंकि तुम सक्सेसफुली लेवल अप हो सकते हो। ये इतनी प्योर एनर्जी होती है और ये सच में एक ट्रेजर के बराबर है। और अपना हीरो इसे देखकर ही सोचने लगता है और तभी लिटिल मास्टर उससे कहती है कि इसे तुम संभाल के रखो क्योंकि अभी तुम्हें आराम करना है और कल होते ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए अभी के लिए आराम करो और इस चीज़ को अपने पास रखो। और यह सुनते हुए अपना हीरो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, आखिरकार मैं अब ट्रेनिंग कर ही सकता हूँ, अब मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। और फिर हम देखते हैं कि दूसरा दिन हो चुका होता है और अपना हीरो लिटिल मास्टर के कहे मुताबिक जंगल में ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वह एक बंदर है। लिटिल मास्टर ने कहा होता है कि इस बंदर को पकड़ के दिखाओ। और अपना हीरो कहता है कि आज का सिर्फ एक ही मिशन है जो मैं कंप्लीट कर कर ही रहूँगा और बड़ा ही मज़ा आएगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही मिशन है, वो है बंदर को पकड़ना। अपना हीरो बंदर को पकड़ने ही वाला होता है तभी वह बंदर बड़े ही आसानी से वहां से कूद जाता है और अपने हीरो के हाथ से निकल जाता है। और अपना हीरो देखते ही रह जाता है कि वो बंदर निकल गया और अपना हीरो वहीं खाई की चोटी पर से नीचे गिरने वाला होता है और वहीं रुक जाता है कि मैं बच गया, वरना आज तो मैं गया ही था। अपना हीरो नीचे गिरते गिरते बच जाता है और वहीं खाई की चोटी पर खड़ा होता है तो यह देखकर अपने हीरो के गोटे मुंह में आ गए होते हैं और वह बहुत ही डर गया होता है कि आज मैं बच गया, अगर मैं यहाँ से गिर गया होता तो पक्का मेरे तो एल ही लग गए होते। अच्छा हुआ मैं समय रहते बच गया और मैंने अपना संतुलन बनाए रखा, इसलिए मैं बच गया। अपना हीरो सांस में सांस ले ही रहा होता है तभी वह बंदर अपने हीरो को पीछे से धक्का दे देता है और अपना हीरो सिर्फ ये देखता ही रह जाता है। और अपना हीरो यह देखते हुए बड़ा ही मायूस हो जाता है और वह वहां से नीचे गिर जाता है। और अपना हीरो वहीं नीचे गिर रहा होता है तभी जोरों से चिल्ला रहा होता है कि अब तो मैं गया, अब तो पक्का मैं नहीं बचने वाला, मैं बड़े ही कम उम्र में मरने वाला हूँ, मेरे सपने यहीं चूर चूर होने वाले हैं। और अपना हीरो नीचे ही गिरने वाला होता है परंतु अपने हीरो को नहीं पता होता कि वहाँ नीचे क्या है और अपने हीरो का ध्यान भी नहीं होता है। और अपना हीरो वहीं नीचे गिर रहा होता है तो वहाँ नीचे पानी होता है और अपना हीरो पानी में गिरने वाला होता है और वहीं एक लड़की नहा रही होती है जो कि अपने हीरो की चिल्लाने की आवाज़ को सुनते हुए ऊपर देखती है और वह भी चौंक जाती है। और तभी अपना हीरो वहाँ पानी में गिर जाता है और वहीं खड़ी वह लड़की को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह अपने हीरो को देखते हुए कहती है कि तुम सच में बहुत ही गंदे इंसान हो और अपने हीरो को बहुत ही पीट दिया होता है। और अपना हीरो कहता है, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मिस, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस वहीं ऊपर से गिर रहा था और मेरा तो ध्यान भी नहीं था कि मैं यहाँ गिरने वाला हूँ। और अपना हीरो यही कह रहा होता है तो वह लड़की कुछ गलत समझ लेती है और कहती है, क्या तुम और देखना चाहते हो, तुम सच में बहुत ही गंदे इंसान हो, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और फिर अपना हीरो बहुत डर जाता है और कहता है, यार तुम सच में बहुत ही गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम सच में बहुत ही गलत समझ रही हो। तभी वह लड़की अपने हीरो पर अटैक करने वाली होती है तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, कब से ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और इस लड़की से कहते हैं कि तुम्हें हम कब से ढूंढ रहे हैं, हमें तो तुम मिले ही नहीं, अच्छा हुआ तुम हमें मिल गई क्योंकि हमें आवाज़ का पता चल गया। तभी वह लड़की अपने हीरो पर बहुत सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे चिल्लाने की वजह से इन लोगों को सब कुछ पता चल गया है और इन्होंने मुझे ढूंढ लिया, अगर तुम चिल्ला नहीं रहे होते तो ये हमें नहीं ढूंढ पाते।
तभी अपना हीरो कहता है, इसमें मेरा क्या दोष है, तुम्हें मुझ पर हमला कर रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वह लड़की बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वह लड़की अपनी ताकत दिखाती है और उन तीनों से कहती है, जो उसे पकड़ने आए हैं उनसे कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, तो हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ाई कर कर देखो। तभी वह लड़की अपनी ताकत दिखाती है तो अपना हीरो कहता है, ये लड़की सच में ताकतवर है, मुझे लगा नहीं था इतनी ताकतवर होगी, परंतु ये लड़की सच में बहुत ही ताकतवर है। तभी वह जो दूसरा बंदा होता है विलन, वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकती हो, तुम इतनी भी ताकतवर नहीं हो कि तुम हम सबको हरा सको, और तो और हम 3 हैं और तुम अकेली क्या कर लोगी बेचारी लड़की। अगर तुम हमारा साथ दोगी और वह कल्टीवेशन ट्रेजर हमें दे दोगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तभी वह लड़की उन सब पर अटैक कर देती है और कहती है, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे इस अटैक से बचकर दिखाओ, और रही बात कुछ देने की तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। और तभी वह बंदा बड़ा ही कॉन्फिडेंस में होता है और कहता है, सच में तुम नहीं मानोगी मेरी बात। और फिर वह लड़की उस पर अटैक कर देती है तो वह उस अटैक से बड़ी ही आसानी से बच जाता है और अटैक से बचते हुए कहता है कि मुझे लगा तो था तुम ताकतवर हो, परंतु तुम कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो, अब तुमसे सीरियसली लड़ना पड़ेगा। अगर तुम हमें चुपचाप वह चीज़ दे देती तो हम तुम्हें कुछ नहीं करते और तुम्हें जाने देते। और तभी ये सब सुनते हुए वह लड़की कहती है कि तुम्हें मैं कुछ भी नहीं देने वाली और मैं तुमसे नहीं डरने वाली, तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और मैं बड़ी आसानी से निकल जाओगी। तभी वह विलन कहते हैं कि अगर तुम हमारा साथ दो तो तुम्हें अच्छा रहेगा, और तुम बड़ी ही जवान हो और हम तुम्हें बहुत ही पसंद करने लगे हैं, अगर तुम हमें मनोरंजन करो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ सकते हैं। तभी वह लड़की कहती है कि तुम अपने सपने में भी मुझे नहीं पा सकते, और रही बात मुझे छूने की तो तुम मुझे छू भी नहीं सकते। तभी लिटिल मास्टर अपने हीरो से कहती है कि इस लड़की की मदद करो, ये लड़की आगे जाके तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। तभी अपना हीरो मनी मन लिटिल मास्टर से कहता है कि मैं भी इसकी मदद करने के बारे में ही सोच रहा था मास्टर, और आपने भी कह दिया है तो मैं इसकी मदद कर ही देता हूँ। तभी अपना हीरो बड़ी ही तेजी से उस लड़की के पास जाता है और कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। और वह लड़की यह देखते हुए बहुत ही चौंक जाती है कि ये कब मेरे पास आया, मुझे पता तक नहीं चला, ये इतना तेज कैसे हो सकता है, मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये मेरे पास आ गया। तभी अपना हीरो उसे मार के बेहोश कर देता है और उन तीनों से कहता है, तुम सच में बहुत ही बड़े लूजर हो, तुम तीनों मिलकर भी एक लड़की को नहीं हरा सके और अपने आप को ताकतवर कहते हो। अपने आप को ताकतवर कहने में शर्म आनी चाहिए, तुम तीनों लूजर हो, लूजर, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक लड़की को पकड़ने के बाद तो बड़ी ही दूर की रही, तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है और तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और यह देखते हुए वो विलन बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, उसे जाने मत दो, उसे हम पकड़ कर ही रहेंगे। तभी अपना हीरो वहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाता है। तभी वह विलन कहता है कि तुम ऐसे ही बचकर नहीं निकल सकते हमारे हाथों से। और तभी वह विलन उसके साथियों को उन दोनों के पीछे भेजता है और कहता है, जाओ उन पर जाकर अटैक करो। तभी वह विलन अपने हीरो पर और लड़की पर अटैक करने वाला होता है तो अपना हीरो भी इस मौके का फायदा देखकर उस लड़की को उनकी तरफ फेंक देता है और कहता है कि जाओ उन पर एक जोरदार का हमला कर दो। और तभी वह लड़की उन पर एक थंडर अटैक करने के लिए आगे जाती है और अपने हथियार से उन पर एक थंडर अटैक कर देती है। और वह सभी विलन्स इस अटैक से नहीं बच पाते और कहते हैं कि यार हम इस अटैक में फंस गए, और अगर हम इससे नहीं बच पाते तो शायद हमें बहुत चोट लग सकती थी। और तभी वह लड़की और एक हमला करने जाती है। तभी अपना हीरो कहता है, बस अब बहुत हुआ, वह सब हमारा पीछा नहीं कर सकते। और तभी वह सभी विलन कहते हैं कि उस लड़की ने और उस लड़के ने हमें चकमा देकर बहुत ही अच्छा काम नहीं किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया और यहाँ से निकल गए। अब अगर अगली बार वो हमें मिले तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी अपना हीरो और वह लड़की जंगल में जाकर रुक जाते हैं। और तभी अपना हीरो यह देखते हुए कहता है कि अच्छा है कि वह अब हमारा पीछा नहीं कर सकते, अब हम यहाँ सेफ है। अपने हीरो को ऐसा लग रहा होता है कि अब कुछ नहीं होगा। तभी वह लड़की अपने हीरो को तलवार दिखाती है और कहती है, अब तुम यहीं रुक जाओ और मुझे सब कुछ सच सच बताओ, तुमने मेरी मदद क्यों की
और क्या तुम भी वही चीज चाहते हो जो वह चाहते थे? क्या तुम अच्छे हो या बुरे हो, या तुम मुझे झांसा देकर वह चीज छीनना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अगर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा।